दोस्तों, भगवान ने जहां हमें रिश्ते नातों के बंधन दिए हैं, वहीं हमें मुक्ति के मार्ग भी दिखाए हैं। कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा जो पुण्य हासिल किया जा सकता है, वो है चार धाम की यात्रा। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जब जब भी धर्म की हानि होगी तो वह स्वयं हर युग में अवतार लेते रहेंगे। कलयुग में भगवान ने जगन्नाथ के रूप में नीलांचल पर्वत पर अवतार लिया और पर्वत तो मिट्टी में समा गया, किंतु नीलांचल की धरती सदा सदा के लिए पूजनीय हो गई। श्रद्धा की जो यात्रा चार धाम से निकलती है, वह पुरी में जाकर पूरी होती है। चारों धामों में भगवान विष्णु को पूजा जाता है। श्री जगन्नाथपुरी एक ऐसा ही पावन धाम है जहां प्रभु जगन्नाथ के रूप में साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है। दोस्तों, आज मैं इसके पीछे की आपको कहानी बताता हूं। तो ऐसा माना जाता है, पुराणों में वर्णन है कि एक बार श्री कृष्ण की पटरानियां माता रोहिणी से श्री कृष्ण भगवान और गोपियों की प्रेम कहानियां सुन रही थी। उनके साथ श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा भी थी। माता रोहिणी ने उन्हें बाहर जाने को कहा, तो जब सुभद्रा बाहर आई तो उसी समय श्री कृष्ण और बलराम वहां पर आ गए और सुभद्रा को द्वार पर ही रोक लिया। वो तीनों प्रेम की वो कहानियां सुनते रहे। वो तीनों कहानियां सुनकर इतने प्रेम द्रवित हो गए कि उन्हें कुछ ध्यान भी ना रहा। उसी समय नारद मुनि वहां पहुंचे और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वो ये तीनों इस प्रेम द्रवित रूप में विराजमान हों। तो श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि वो कलयुग में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ काठी रूप में जगन्नाथ में विराजमान होंगे। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण राजा इंद्रदेव को स्वप्न में आदेश देकर काठ की मूर्तियों में नीलांचल में बस गए। जब भगवान राजा इंद्रदेव को श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर लकड़ी की एक बड़ा लट्ठा समुद्र किनारे मिला, तो वो सोच में पड़ गए कि इसमें से मूर्तियां बनाएगा कौन। तो उसी समय विश्वकर्मा एक वृद्ध शिल्पकार के रूप में वहां पर प्रकट हुए और राजा को कहा कि वह 1 महीने में मूर्तियां बना देंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मूर्तियां मैं अकेले ही बनाऊंगा और कोई दूसरा अंदर नहीं आना चाहिए। महीने के आखिर दिन राजा से रहा नहीं गया और वह उत्सुक हो गया और अंदर जाने को लालायित हो गया, क्योंकि अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। इतने में वृद्ध शिल्पकार बाहर आए और कहा कि मूर्तियां बन चुकी हैं, परंतु उनके हाथ बनने बाकी हैं। लेकिन राजा ने कहा, शायद प्रभु की यही इच्छा है। तो आज भी भगवान बलभद्र, सुभद्रा और श्री कृष्ण की मूर्तियां उसी अवस्था में यहाँ पे विद्यमान है। दोस्तों, उसके बाद कालांतर में कलिंग राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया। बाद में उड़ीसा के शासक अनंग भीम ने 1197 में मंदिर को वह रूप दिया जिसे हम आज देखते हैं। यह मंदिर धर्म के साथ साथ वास्तुकला का भी अद्भुत उदाहरण है। मंदिर की चोटी पर लगा ये भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, जो कहीं से भी देखने पर ऐसा लगता है कि इसका मुख आपकी ही तरफ हो। ये चक्र अष्ट धातु से बना हुआ है और बहुत ही पवित्र माना जाता है। वैसे तो मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते रहते हैं, परंतु जगन्नाथ मंदिर अकेला ऐसा मंदिर है जिसके ऊपर से कभी कोई पक्षी नहीं गुजरता। इसकी चोटी पर लहराता हुआ ये ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ये आज भी एक रहस्य है कि ऐसा क्यों होता है। इस ध्वज से जुड़ी एक और बात यह है कि मंदिर का पुजारी रोज 45 मंजिला चढ़कर शिखर पर जाकर इस ध्वज को बदलता है। ऐसा देखा गया है कि समुद्री इलाकों में अक्सर हवा का रुख दिन के समय धरती से समुद्र की ओर रहता है और शाम को समुद्र से धरती की तरफ, परंतु यहाँ पर भगवान जगन्नाथ की माया इसे उल्टा कर देती है। समुद्र के किनारे बसा होने के बाद भी मंदिर की पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही सागर की लहरों का शोर सुनाई देना बंद हो जाता है। इन सब के अलावा इस मंदिर में जो अद्भुत बात है वह है यहाँ की रसोई। इस रसोई में 500 से ज्यादा रसोइये और उनके 300 से ज्यादा सहकर्मी कार्य करते हैं। इस रसोई में प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है और 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं।
आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी दोस्तों कि सबसे ऊपर वाले बर्तन में सबसे पहले प्रसाद पकता है और कितने भी श्रद्धालु आ जाएं, परंतु प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। मध्यकाल से ही यह हर वर्ष पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली जाती है। पूरी तरह से सुसज्जित भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा को अलग अलग रथ में रखा जाता है। हर साल होने वाली इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं और इसका नजारा बहुत ही भव्य होता है। इस रथ की रस्सियों को खींचने और छूने मात्र के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस रथ यात्रा में बनाए जाने वाले रथ नीम की वृक्ष की लकड़ी से बनाए जाते हैं और ये दुनिया में सबसे बड़े रथ होते हैं। इस रथ यात्रा में आस्था और वैभव का जो नजारा यहाँ देखने को मिलता है वह दुनिया में कहीं भी मिलना दुर्लभ है। कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की ये यात्रा हमें उनके दर्शन के लिए लालायित करती है और साथ ही मन में भक्ति का एक एहसास जगाती है। अगर आपको अपने जीवन काल में मौका मिले तो आप जरूर एक बार भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाएं।